मध्य प्रदेश से जुड़ी 3 राज्यसभा सीटों को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी बैठक तक बुलाई। कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। राष्ट्रपति से मिलने के लिए कांग्रेस के विधायकों ने समय मांगा है, लेकिन इन सबके बीच में मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी के तीनों कैंडिडेट को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र बांट दिया है। तो क्या अब मीनाक्षी नटराजन के वापसी का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है? और आखिर कांग्रेस पार्टी के चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने को लेकर क्या अब कहीं कोई वापसी के आसार नजर आ रहे हैं? आखिर राज्यसभा चुनाव को लेकर कैसे बीजेपी अचानक से फ्रंट फुट पर आ गई और कांग्रेस बैक फुट पर जाती हुई नजर आई, इसकी पूरी कहानी आज हम एमपी डायरी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के विधानसभा की हैं। 11 जून को दोपहर 3 बजे के बाद बीजेपी के 3 कैंडिडेट, राज्यसभा के कैंडिडेट विधानसभा पहुंचे और यहां पर राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी के उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के प्रमाण पत्र दे दिए। जिन राज्यसभा सीटों को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा था, वहां पर बीजेपी के तीनों कैंडिडेट निर्विरोध जो है निर्वाचित हो गए। कहा यह जा रहा था कि 2 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी और 1 सीट पर बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस का कब्जा होगा। विधानसभा में विधायकों की संख्या गणित के मुताबिक ये तय था कि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन सियासी दांवपेच में बीजेपी ने कांग्रेस को पटकनी देते हुए कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा की रेस से पूरी तरीके से बाहर कर दिया और जिस तीसरे कैंडिडेट को बीजेपी ने कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था, वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गया। यानी कि अब मध्य प्रदेश के कोटे से जिन 3 राज्यसभा सीटों को लेकर 18 जून को चुनाव होने की संभावना जताई जा रही थी, उनका निर्वाचन 11 जून को ही हो गया और इसके बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का निर्वाचन हो गया और उसके बाद जो है बीजेपी के अंदर जश्न का माहौल नजर आया। इधर बीजेपी खेमे में खुशी थी तो वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मायूसी का माहौल था, क्योंकि कांग्रेस की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा जाने के रास्ते अब पूरी तरीके से बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं का एक प्रतिनिधि दल एक दिन पहले चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला था और नामांकन बहाल करने की मांग की थी। हालांकि पूरा 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की और उसी के बाद भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर ने राज्यसभा के लिए बीजेपी के कैंडिडेटों को जो है प्रमाण पत्र निर्वाचन का दे दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में होगा क्या, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को सुप्रीम कोर्ट में एक ऑनलाइन याचिका लगाई और अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को सुनवाई होगी। अब पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पर केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। क्या वाकई में इसे राज्यसभा से जुड़े रिटर्निंग ऑफिसर की त्रुटि माना जाता है और क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बहाल होता है? अब इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश स्तर पर बड़े आंदोलन करने की तैयारी में है और इसी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी अहम बैठक की। अचानक बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों के साथ मंथन हुआ और उसमें पार्टी ने तय किया कि संगठन से जुड़े मामलों को लेकर, राज्यसभा के निर्वाचन से जुड़े मामलों को लेकर और जनता से जुड़े मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन करेगी। इसकी रणनीति तैयार की गई। ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भी अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि
राज्यसभा चुनाव को लेकर जो आपत्ति कांग्रेस की तरफ से थी, उसको लेकर अब कांग्रेस के नेता पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। हर जिले में हल्ला बोल किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता जिलों में जाएंगे। भोपाल में चुनाव आयोग के दफ्तर और मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव होगा। आगे की लड़ाई में सारे एमएलएस कल दिल्ली आ रहे हैं। हमने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है, राष्ट्रपति जी के समय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कल पूरी मीडिया को, दिल्ली की मीडिया को बुला के अपनी बात कहेंगे और फिर जो निर्णय लेंगे आपको बताएं। तो कुल मिलाकर अब राज्यसभा चुनाव को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। बीजेपी के तीनों कैंडिडेट निर्वाचित होकर राज्यसभा पहुंच गए हैं। मीनाक्षी नटराजन को लेकर जो संशय था, अब वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि वो राज्यसभा की रेस से पूरी तरीके से बाहर हो गई हैं और अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ हल्ला बोल के सहारे अपना विरोध जताती हुई नजर आएगी। हालांकि इस राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई बड़े बदलाव आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी एक बड़ी चूक इस नामांकन दाखिल करने के दौरान उभरती हुई सामने आ रही है, ऐसा संभावना जताई जा रही है। बहरहाल अब जो कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।